दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बनारस शहर की रहने वाली सोनिया गुप्ता की। सोनिया की इंटरमीडिएट की परीक्षा पूरी हो गई थी। सोनिया ने अच्छी पढ़ाई के लिए दिल्ली शहर के एक बड़े कॉलेज से अपनी पूरी पढ़ाई की। सोनिया की पढ़ाई पूरी होने के बाद सोनिया को जॉब की तलाश थी। सोनिया की उम्र इस समय 23 साल की थी। लगभग 2 साल बाद सोनिया को कैंपस प्लेसमेंट में आईटी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। सोनिया की शिफ्ट रात के 12 बजे ख़त्म होती थी। हर रात सोनिया रात में 12 बजे तक काम करती और उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़ लेती थी। एक रोज़ सोनिया अपना काम ख़त्म करके साइकिल से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। साइकिल को खड़ी करने के बाद सोनिया अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच करके अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। रोज़ की तरह सोनिया की ट्रेन थोड़ी सी लेट थी। अचानक सोनिया की नज़र स्टेशन पर लगे हुए एलईडी बोर्ड पर पड़ती है, जहां पर ना तो ट्रेन का नाम दिख रहा था और ना ही उसका शेड्यूल। ये सभी चीज़ें देखकर सोनिया को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले सोनिया के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस बोर्ड पर ट्रेन का नाम ना लिखा हो। उस बोर्ड की लाइट बार बार जल रही थी और बार बार बुझ रही थी। सोनिया जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी उसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। यहाँ तक कि आसपास से कोई भी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। सोनिया बड़ी बेसब्री से अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई कट जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। अब इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था कि सोनिया को चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से सोनिया को ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है। सोनिया सोच चुकी होती है कि उसकी ट्रेन आ गई। ट्रेन सोनिया के सामने आकर खड़ी हो जाती है और सोनिया उस ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद सोनिया देखती है कि ट्रेन में 6 से 7 ही यात्री हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर सोनिया अपने बैग से हेडफोन निकालती है और अपने कान में लगा लेती है और फुल वॉल्यूम पर गाना सुनने लगती है। लगभग 5 ही मिनट के बाद सोनिया को अपनी थकावट की वजह से नींद आ जाती है और सोनिया ट्रेन की सीट पर टेक लगाकर सो जाती है। सोनिया इतनी गहरी नींद में होती है कि उसको पता भी नहीं चलता कि आखिर उसके साथ ट्रेन में क्या हो रहा है, और ना ही किसी स्टेशन का पता चल पाता है कि आखिर कब कौन सा स्टेशन गया। सोनिया के पास लगभग 20 मिनट बाद उसके पापा का फ़ोन आता है। 20 मिनट बाद जब सोनिया के फ़ोन की बेल बजती है तो सोनिया हड़बड़ा कर उठ जाती है और देखती है तो वो उसके पापा का फ़ोन रहता है। अब सोनिया की नींद पूरी तरह से खुल जाती है, लेकिन तभी सोनिया देखती है कि उसके पास ट्रेन में जो यात्री बैठे थे उसमें से कोई भी यात्री वहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कि पूरी ट्रेन अब खाली हो चुकी थी। ये सभी चीज़ें देखकर सोनिया हड़बड़ा जाती है और डर के मारे काँप उठती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को ना सोचते हुए सोनिया अपने पापा का फ़ोन उठाती है। सोनिया के पापा सोनिया से बोलते हैं कि बेटा तुम कहाँ हो और अभी तक घर क्यों नहीं आई। सोनिया अपने पापा को बताती है, पापा मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिर मैं किस जगह पर हूँ और यहाँ बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा है कि मुझे कोई भी स्टेशन दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा है और मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर ट्रेन किस स्टेशन पर चल रही। सोनिया के पापा सोनिया की बात सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि सोनिया इतनी रात में ट्रेन में सफ़र कर रही थी। लेकिन सोनिया ये सभी चीज़ें पहले भी कर चुकी थी और सोनिया अपनी जॉब के लिए हर रात में अकेले ही आती थी और अकेले ही जाती थी। लेकिन आज सोनिया के साथ कुछ अजीब था, क्योंकि सोनिया के ट्रेन में जो भी यात्री थे अब वो यात्री भी वहाँ नहीं थे और ना ही दूर दूर तक उसको कोई नज़र आ रहा था, क्योंकि सोनिया के ट्रेन में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। सोनिया अपने पापा को सभी बातें बताकर फ़ोन कट कर देती है। लेकिन अब सोनिया के मन में एक डर बैठ जाता है कि आखिर वो किस स्टेशन पर है, ताकि वो अपने पापा से बता सके कि आखिर वो कहाँ पर पहुँच गई। लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी तेज़ थी कि सोनिया को हवाओं के झोंके के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। पूरी ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। सोनिया सोच लेती है कि वो ट्रेन के ड्राइवर से जाकर पूछती है कि आखिर उसका स्टेशन कौन सा है। सोनिया जैसे तैसे करके अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर ड्राइवर तक पहुंचती है और ट्रेन का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। बहुत देर तक काउंटर का दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। सोनिया को अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है।
क्योंकि पूरी ट्रेन में सोनिया को ये लग रहा था कि वो अकेले है। और सोनिया बहुत आगे जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन ट्रेन में उसको कोई भी यात्री नहीं दिखता। और अब सोनिया डर के मारे अपनी सीट पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। और अब सोनिया इंतजार कर रही थी तो सिर्फ अपनी ट्रेन के रुकने का, क्योंकि थोड़ी ही देर में ट्रेन रुकने वाली थी। लेकिन सोनिया इस बात को लगातार गौर कर रही थी कि उसको बैठे हुए इतनी देर हो गई, लेकिन ट्रेन अभी तक रुकी नहीं, क्योंकि ट्रेन लगभग हर 10 मिनट में रुकती है। लेकिन अभी 10 मिनट से बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और अब सोनिया का दिल और भी ज़्यादा घबरा रहा था। और अब सोनिया के मन में बहुत ज़्यादा अजीब अजीब ख्याल भी आने लगते हैं कि आखिर वो घर पहुंच भी पाएगी कि नहीं। और आज उसके साथ वो सभी चीज़ें हो रही थी जो कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं हुई, कि उसको डर के मारे कुछ भी नहीं सोच रहा था कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। और सोनिया की नज़र अचानक से उसकी फ़ोन पर पड़ती है तो सोनिया देखती है कि फ़ोन की बैटरी भी सिर्फ 20% बची है। सोनिया डर रही थी कि कहीं उसके घर पहुंचने के पहले ही उसकी फ़ोन की बैटरी डेड ना हो जाए। अचानक सोनिया महसूस करती है कि ट्रेन की स्पीड थोड़ी सी धीमी हुई और अब सोनिया की जान में जान आ जाती है, क्योंकि अब ट्रेन पूरी तरह से थोड़ी ही देर में रुक जाती है। जिस जगह पर ट्रेन रुकती है तो सोनिया खिड़की से बाहर झाँक कर देखती है कि उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और अंधेरे के अलावा दूर दूर तक कोई भी इंसान वहाँ पर नज़र ही नहीं आ रहा था। और वहाँ पर आवाज़ आई थी तो सिर्फ बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की। सोनिया अब सोच लेती है कि वो इस ट्रेन से बाहर ही निकल जाएगी, क्योंकि अगर वो इस ट्रेन में बैठी रहेगी तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और अब सोनिया डरते डरते ट्रेन की बाहर निकल जाती है। ट्रेन से बाहर निकलने के बाद सोनिया के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा रहता है। सोनिया अब अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ती जाती है। दूर से एक सोनिया को देखता है कि एक बोर्ड लगा हुआ है। सोनिया सोचती है कि शायद उस बोर्ड पर इस स्टेशन का नाम लिखा हो कि आखिर वो किस जगह पर खड़ी है और वो अपने पापा को बता सके, जिससे कि उसके पापा उसको वापस लेने आ जाएं। और सोनिया चलते चलते उस बोर्ड तक पहुंचती है। एक तरफ तो बोर्ड का हिस्सा पूरे पीले कलर से रंगा था, लेकिन सोनिया जैसे ही बोर्ड के दूसरी तरफ जाती है, सोनिया देखती है कि वो बोर्ड पूरा ही खून से लथपथ था और खून की बूंदें इतनी तेज़ी रफ्तार से ज़मीन पर चू रही थी कि जिससे कि मानो सोनिया के पसीने ही छूट गए हों। सोनिया अब इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से डर गई थी कि अब सोनिया उल्टे पाँव वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि सोनिया देख रही थी कि वो बोर्ड की बूंदें लगातार चूते ही जा रही थी और बंद नहीं हुई थी, मानो थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर किसी का भयंकर तरीके से खून किया गया हो। सोनिया अब वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी अचानक से सोनिया को महसूस होता है कि वो बोर्ड उसके पास अचानक से चलता हुआ आता जाता है। सोनिया ये सभी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अब सोनिया रेलवे ट्रैक पर भागने लगती है। भागते भागते सोनिया को ये महसूस होता है कि मानो उसके पीछे 10 से 12 लोग और ज़्यादा भाग रहे हों। सोनिया अपनी दिशा में आगे बढ़ती ही जाती है और सोनिया अपने पीछे की तरफ परछाई में देखती है तो 10 से 12 परछाइयाँ उसके पीछे लगातार भागती ही जा रही थी। लेकिन सोनिया ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर जैसे ही पीछे अपनी गर्दन घुमाई, सोनिया देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। सोनिया अब उल्टे पाँव फिर से भागने लगती है, लेकिन तभी सोनिया को महसूस होता है कि फिर से उसके पीछे वही सब परछाइयाँ भाग रही है जो कि थोड़ी देर पहले सोनिया को महसूस हो रही थी। सोनिया बहुत ज़्यादा डर गई थी और डर के मारे उसके सर से पसीना निकलता ही जा रहा था। सोनिया के फ़ोन की टॉर्च लगातार जल रही थी, जिसकी वजह से सोनिया की बैटरी और जल्दी लो होती जा रही थी। सोनिया अब अपनी दिशा में लगातार भागते ही जा रही थी, लेकिन तभी सोनिया को महसूस होता है कि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है। सोनिया रेलवे ट्रैक के बीच में थी। अचानक सोनिया की नज़र अपने पैर पर पड़ती है तो सोनिया देखती है कि वो एक महिला का कटा हुआ हाथ था, जिसके हाथ से लगातार खून निकलता ही जा रहा था। उसका हाथ इतना ज़्यादा खून से लथपथ था कि यहाँ तक कि उसकी उंगलियाँ तक नहीं दिखाई दे रही थी। सोनिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और अब जैसे तैसे करके अपना पैर छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी ही दूर चलकर सोनिया देखती है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है जो कि एक लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है और जिसका चेहरा पूरी तरह से ब्लेड से कटा हुआ था। उस औरत का चेहरा इतना ज़्यादा बिगड़ा था कि सोनिया उस चेहरे को ठीक तरीके से देख भी नहीं पा रही थी।
और उस औरत का एक हाथ पूरी तरह से कटा था। ये वही हाथ था जिसने कि थोड़ी देर पहले सोनिया का पैर पकड़ा था। सोनिया उस औरत को देखकर इतना ज़्यादा डर जाती है कि अब सोनिया अपनी उल्टी दिशा में लगातार भागने लगती है। लेकिन तभी सोनिया देखती है कि उसकी उल्टी तरफ भी एक आदमी आ रहा था, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ था और जो कि अपने खून भरे हुए हाथ से सोनिया की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। अपनी ज़िंदगी में हुए पहली बार ऐसे हादसे को देखकर मानो सोनिया की जान ही चली गई हो। अब सोनिया दोनों की डर की वजह से उल्टे पांव ही भागने लगती है और ना इधर देखती है ना उधर, और सीधा अपनी जान बचाने के लिए उस रास्ते पर जाने लगती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। थोड़ी ही दूर चलकर सोनिया को दिखता है कि एक कार खड़ी है जिसकी हेडलाइट लगातार जल रही थी। सोनिया को लगता है कि उस कार में ज़रूर ही कोई ना कोई होगा। अब सोनिया मदद मांगने के लिए उस कार की तरफ बढ़ती ही चली जाती है। उस कार की तरफ दौड़ते हुए सोनिया अपने पीछे मुड़कर देखती है तो सोनिया देखती कि ना ही वो औरत वहाँ पर थी और ना ही वो आदमी। अब सोनिया उस कार तक पहुँच जाती है। सोनिया देखती है कि उस कार में एक आदमी बैठा हुआ था। सोनिया देखती है कि उस कार में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने कि एक काले कलर की टोपी लगाई थी। सोनिया उस आदमी से मदद मांगती है और उसको यहाँ से ले जाने के लिए बोलती है। वो आदमी भी सोनिया से बिना ही कुछ बोले सोनिया को अपनी कार में बैठा लेता है। सोनिया उस आदमी से बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करती है कि आखिर आप इतनी अंधेरी रात में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो आदमी बताता है कि वो यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था जिसकी तलाश अब पूरी हो गई। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर मानो सोनिया को और भी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि उस आदमी की आवाज़ में एक अजीब सी कड़क थी जैसा कि सोनिया ने पहले कभी नहीं सुना था। सोनिया अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो उसकी बैटरी पूरी तरह से लो हो चुकी होती है और देखती है तो कार के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और पूरे रेलवे ट्रैक के किनारे सिर्फ कार की हेडलाइट्स ही जल रही थी। अचानक सोनिया उस आदमी के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो आदमी सोनिया की तरफ मुड़कर देखता है और सोनिया से पूछता है कि आखिर उसको कहाँ पर जाना है, और सोनिया जब उस आदमी का चेहरा देखती है तो मानो सोनिया की बिल्कुल जान ही चली गई हो, क्योंकि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी रहता है जो कि पूरा खून से लथपथ था और अब उसका चेहरा सोनिया को साफ साफ नज़र आ रहा था। उसके बड़े बड़े नाखून और उसका पूरा मुंह मानो ब्लेड से कटा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह से खून से लाल थी। सोनिया जैसे तैसे करके उस कार का दरवाज़ा खोलती है और उस आदमी के पास से दूर जाने लगती है, लेकिन सोनिया देखती है कि वो आदमी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। उस आदमी से बचने के लिए सोनिया और भी ज़्यादा तेज़ी तरीके से दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सोनिया देखती है कि अब उसके पीछे वही सब परछाइयाँ आ रही होती हैं जो कि सबसे पहले सोनिया के पीछे आना शुरू हुई थी। सोनिया के माथे से लगातार पसीना निकलता ही जाता होता है और अब सोनिया सोच चुकी थी कि आज लगता है उसकी मौत तय है, क्योंकि उसके साथ ये सभी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुई थी और सोनिया आज जो कि इस ट्रेन में बैठकर इतनी बड़ी गलती कर चुकी थी। सोनिया लगातार उस आदमी से बचकर भाग रही थी और भागते भागते सोनिया उसी ट्रेन पर पहुंच जाती है जहां पर सोनिया बैठी हुई थी। सोनिया को बिना कुछ रास्ता सूझे ही सोनिया दोबारा से उस ट्रेन के अंदर चली जाती है और एक सीट के नीचे चुपचाप बैठ जाती है। सोनिया इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि मानो अब सोनिया की मौत ही तय थी। सोनिया सोच चुकी थी कि आज वो यहाँ से ज़िंदा नहीं बचेगी, क्योंकि आज जो भी चीज़ें उसके पीछे पड़ी थी वो सभी चीज़ें उसकी जान लेने के लिए थी। सोनिया अचानक देखती है कि ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है और कोई इंसान उसी की तरफ लगातार बढ़ते हुए आ रहा था। सोनिया अपने शरीर को और भी ज़्यादा सिकोड़ लेती है और बिल्कुल सीट के किनारे घुसने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोनिया देखती है कि वो आदमी सीट के नीचे झुककर सोनिया की तरफ लगातार देख रहा था। उस आदमी का चेहरा और सोनिया का चेहरा इतना ज़्यादा पास था कि उस आदमी का चेहरा देखकर मानो सोनिया बेहोश ही हो गई हो। लगभग 2 से 3 घंटे बाद सोनिया की जब नींद खुलती है तो सोनिया अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। हॉस्पिटल की नर्स सोनिया को बोलती है कि उसको यहाँ पर कोई लाकर छोड़ गया है और वो तब से बेहोश ही है। सोनिया को जब होश आता है तो वो सबसे पहले नर्स से अपना फ़ोन मांगती है। अपना फ़ोन लेकर सोनिया अपने पापा को फ़ोन करती है और उस हॉस्पिटल का पता बताती है।
वो नर्स सोनिया की बहुत ज़्यादा मदद करती है और अब सोनिया के पापा भी सोनिया को लेने आ जाते हैं। सोनिया अब इतने बुरे सदमे से बाहर थी कि मानो सोनिया मर के वापस से जिंदा हुई हो। सोनिया के लिए वो एक बुरे सपने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। सोनिया इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसने उस नर्स से भी ज़्यादा कुछ बातें नहीं की। सोनिया के पापा अपनी कार से आते हैं और सोनिया को अपनी कार में बैठाकर वापस से ले जाते हैं और सोनिया अपने पापा के साथ कार में बैठकर अपने घर वापस जा रही होती है। लेकिन तभी सोनिया अपने फ़ोन पर नज़र डालती है तो देखती है कि उसके फ़ोन कॉल में उसके पापा की कोई कॉल ही नहीं है, क्योंकि सोनिया ने इतने बार जो अपने पापा को कॉल किया हुआ था उसके कॉलिंग लिस्ट में साफ साफ दिखा रहा था कि सोनिया ने एक भी बार किसी को फ़ोन ही नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक कॉल था, वो सिर्फ था सोनिया के पापा का, जो कि सोनिया के पापा ने सोनिया को लास्ट बार में एक बार किया था। सोनिया ये सभी चीज़ें देखकर बेहद हैरान थी, लेकिन सोनिया के लिए इस बात से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं था कि वो मर के वापस से ज़िंदा हुई हो। लेकिन अब सोनिया इन सभी हादसे के बारे में अपने पापा से बिना ही कुछ बताए चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर तक पहुंच जाती है। अपने घर पहुंचने के बाद सोनिया ये सभी चीज़ें ना ही अपने दोस्तों से शेयर करती है और ना ही अपनी फैमिली में किसी से। सोनिया के साथ हुए इस हादसे को लगभग 3 साल हो चुके थे। सोनिया अभी भी उस हादसे को याद करती है तो सोनिया की रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही अगर आपने मेरी पूरी कहानी सुनी है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप करिए। साथ ही ऐसी नई और हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई और डरावनी कहानी के साथ, तब तक लिए बाय।